आरजेडी में फिर उठी बगावत की आग। एक रिपोर्ट ने मचाया तहलका, तेजस्वी परेशान। तेजस्वी को चाहे क्यों ना लालू ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी हो, लेकिन आरजेडी में बगावत खत्म होती नहीं दिख रही। तेजस्वी का विरोध हो रहा है। आरजेडी में जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की मांग हो रही है। और तो और अब आरजेडी नेता तेजस्वी को धमकी तक दे रहे हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी कि तेजस्वी क्या वाकई आरजेडी को संभाल पाएंगे। सवाल यह कि क्या तेजस्वी उस बगावत को रोक पाएंगे जो पार्टी को खोखला अंदर खाने कर रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी जल्द बागियों पर कार्रवाई कर सकती है। पार्टी सांसद सुधाकर सिंह ने दावा किया कि पार्टी के विरुद्ध काम करने वाले नेताओं की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है कि ऐसे 400 लोगों के नाम हैं। जिसके बाद सवाल है, क्या बागियों की आरजेडी में बढ़ेगी संख्या? कौन है वो 400 नेता जिन पर होगा एक्शन? तेजस्वी पार्टी में सब कुछ ठीक कर पाएंगे? क्या बागियों की तेजस्वी से मुलाकात होगी? आरजेडी नेताओं की नाराजगी कैसे होगी दूर? जैसा कि हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी जल्द बागियों पर कार्रवाई कर सकती है। पार्टी सांसद सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि पार्टी के विरुद्ध काम करने वाले नेताओं की समीक्षा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी गई है। 1-2 दिन में फैसला लेने के बाद जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि चुनाव के दौरान कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने बगावत की थी। उनमें से कुछ ने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और पार्टी के खिलाफ काम किया। उन्होंने बताया कि लंबी समीक्षा अभियान के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को सौंप दी गई। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लेने की जरूरत होगी वो निर्णय 1-2 दिनों में बता दिया जाएगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसे 400 नेताओं का नाम है जिन पर कार्रवाई हो सकती है। सवाल यह है कि तेजस्वी सिर्फ बागियों पर कार्रवाई ही करते रह जाएंगे या नेताओं की नाराजगी भी दूर कर पाएंगे, क्योंकि खबर यह है कि आरजेडी में बड़ी तेजी से बागियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और तेजस्वी के पास बड़ी चुनौती है कि कैसे वो पार्टी में गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी को अब राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में पार्टी को लेकर तेजस्वी के पास कई चुनौतियां हैं, जिसका जिक्र भी आज हम करेंगे और बेबाकी से सवाल भी पूछेंगे। चुनावी हार की छाया से बाहर निकल पाएंगे तेजस्वी? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा और करारी हार झेली। भले ही वोट शेयर बना रहा हो और हिस्सेदारी की दृष्टि से मतदाताओं का सबसे ज्यादा अकेली पार्टी राजद को ही मिला हो, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट गई। तेजस्वी ने कहा है कि सिस्टम उनके खिलाफ था, लेकिन अहम बात यह है कि हार के बाद कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा है। अब उन्हें पार्टी को मजबूत करना होगा, वोटरों का भरोसा वापस पाना होगा। विपक्ष और पार्टी के भीतर दोनों जगह यह सवाल मौजूद है कि क्या तेजस्वी चुनाव जिताने वाले नेता हैं या फिर हराने वाले। परिवारवाद के आरोप से निपट पाएंगे तेजस्वी? तेजस्वी यादव की ताजपोशी ने परिवारवाद के पुराने आरोपों को फिर से ताजा कर दिया है, खासकर ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी खुद को आंतरिक लोकतंत्र वाली पार्टी के रूप में पेश कर रही है। जब पार्टी व्यक्ति और परिवार से बड़ी नहीं बन पाती तो नेतृत्व का संकट ठहराव से आगे बढ़कर टूट में बदल जाता है। तेजस्वी के सामने ये चुनौती है कि वो संगठन को परिवार से अलग पहचान दे, नहीं तो अंदरूनी असंतोष धीरे धीरे बड़े राजनीतिक संकट में बदलेगा। अगर संगठन में नए और गैर पारिवारिक चेहरों को जगह नहीं मिली तो यह आरोप और मजबूत हो जाएंगे। पार्टी के अंदर असंतोष कैसे थमेगा? सवाल यह भी बड़ा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव के प्रकरण ने यह साफ कर दिया है कि राजद का पारिवारिक संकट अब सार्वजनिक हो चुका है। तेजस्वी यादव के सामने बड़ी चुनौती परिवार की आंतरिक कलह है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। वहीं मीसा भारती को भी इस पद की उम्मीद थी। लालू परिवार में कई सदस्य राजनीति में हैं। ऐसे में परिवार की कलह पार्टी की एकता को प्रभावित कर रही है। ऐसे में तेजस्वी को परिवार को एकजुट रखना भी एक बड़ी चुनौती है। गठबंधन राजनीति में विश्वसनीयता बन पाएगी? तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में सांप्रदायिक ताकतों से मिलकर लड़ने की बात कही है, लेकिन बिहार की राजनीति में गठबंधन बेहद नाजुक होता है। कांग्रेस, वाम दल और अन्य सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाए रखना अब आसान नहीं है।
तेजस्वी यादव को दिखाना होगा कि वो सिर्फ सीट बंटवारे के नेता नहीं बल्कि गठबंधन को दिशा देने वाले नेता हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद यह सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो खुद को सिर्फ नेता नहीं विजेता नेता साबित कर सके। जातीय राजनीति से आगे की सोच रखेंगे तेजस्वी? सवाल यह भी बड़ा है क्योंकि राजद की पहचान लंबे समय तक जातीय समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन बदलते बिहार में सिर्फ जाति के सहारे राजनीति अब सीमित असर दिखा रही है। रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। महिला मतदाताओं की शक्ति इस बार बिहार चुनाव में फिर से दिखी है। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने चुनौती है कि वो सामाजिक न्याय की राजनीति को महिला सशक्तिकरण, विकास और अवसर की भाषा से जोड़े। ऐसे में बदलते समय के साथ तेजस्वी यादव को नई रणनीति बनानी होगी। बीजेपी के मजबूत संगठन का मुकाबला कर पाएंगे तेजस्वी? भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे संगठित राजनीतिक ताकत है। बूथ स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक बीजेपी की राजनीति साफ और आक्रामक है। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी मजबूत है और सत्ता एनडीए के पास है। वहीं तेजस्वी को विपक्ष की भूमिका निभानी है। ऐसे में तेजस्वी यादव को सिर्फ भाषणों से नहीं, जमीनी संगठन और वैकल्पिक एजेंडे से मुकाबला करना होगा। तेजस्वी यादव को यह साबित करना होगा कि उनका नेतृत्व सिर्फ विरासत नहीं, क्षमता और स्वीकार्यता पर आधारित है। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बना पाएंगे तेजस्वी? अब सिर्फ बिहार के नेता नहीं रह गए हैं, राजद इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी भूमिका राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में बढ़ेगी। राजद मुख्य रूप से बिहार केंद्रित है, लेकिन तेजस्वी को बिहार से बाहर पार्टी फैलाने का लक्ष्य लेकर चलना होगा। लेकिन यहां प्रतिस्पर्धा और भी कठिन है। कांग्रेस और अन्य दलों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के बीच तेजस्वी यादव को अपनी अलग पहचान बनानी होगी। तेजस्वी के लिए आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का समय। वहीं तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है, लेकिन बिहार राजनीति आसान बिल्कुल नहीं है क्योंकि अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत को वो संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार खुद को संघर्ष से निकलता हुआ नेता मानते हैं, लेकिन राजनीति में आत्मविश्वास तभी टिकता है जब वो संगठन, रणनीति और परिणाम से जुड़ा हो। राजद में उनका कद बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब हर चुनौती भी उतनी ही बड़ी हो गई है क्योंकि राजद को नई दिशा की जरूरत है। आने वाले समय में देखना होगा कि जो ताजपोशी हुई है वो सत्ता की पीढ़ी बनेगी या जिम्मेदारियों का बोझ। राजनीति के जानकार कहते हैं कि तेजस्वी यादव का समय आ गया है, लेकिन सफलता उनके धैर्य और परिश्रम पर निर्भर है। और ये बात वाकई सही भी है क्योंकि तेजस्वी को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन जिम्मेदारियों को तेजस्वी को बेहतर तरीके से निभाना होगा क्योंकि अभी पार्टी टूट की ओर बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक कलह भी देखने को मिल रहा है, तो तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे महागठबंधन अब बिहार में पूरी तरह धाराशायी हो गया है। तेजस्वी को खुद को साबित करना होगा और बताना होगा कि कैसे उन्होंने लालू यादव से वो राजनीति सीखी है जिसमें वो अव्वल हो पाए। फिलहाल तेजस्वी ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन तेजस्वी से बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि तेजस्वी अब जो भी मीटिंग कर रहे हैं, तेजस्वी अब जो भी फैसले ले रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ले रहे हैं और इसलिए उन फैसलों को बड़ा माना जाएगा। ऐसे में बागी नेताओं पर जो तेजस्वी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है उसे बड़ा एक्शन तो माना जा रहा है, लेकिन तेजस्वी को कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाना होगा और नेताओं से बातचीत करनी होगी क्योंकि किसी भी पार्टी को मजबूत करने का काम जमीनी कार्यकर्ता ही करते हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल अच्छा होगा, कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव के फ्रेंडली रिलेशन होंगे तो उतने ही मजबूत आरजेडी होगी। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा और चुनौतियों से पार पा पाएंगे तेजस्वी या नहीं ये भी वक्त बता पाएगा, लेकिन बेबाकी से सवाल रोज पूछा जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।